दोस्तों प्री वेडिंग पे जाने के लिए सबसे पहले माइंड में आता है कि हमें 70-200 लेंस चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट 70-200 लेंस की रहती है। पार्टी को दिखाने में भी अच्छा लगता है कि बड़ा लेंस है आपके पास, लेकिन आपको पता है कि 70-200 लेंस से सारी की सारी फोटोग्राफी नहीं की जा सकती प्री वेडिंग की। मैं कहूँगा कि कैंडिड फोटोग्राफी के लिए बेस्ट लेंस रहता है, लेकिन साथ ही साथ में इसका काम प्री वेडिंग फोटोशूट पर सिर्फ 30% रहता है। बाकी दूसरे लेंसेज जो होते हैं वो होते हैं वाइड एंगल के लेंस, किट लेंस और प्राइम लेंस, जिसके बारे में मैं आपके साथ में पूरा विस्तार से शेयर करना चाहता हूँ और साथ ही साथ बताना चाहता हूँ कि आपको प्री वेडिंग पर सिर्फ लेंस से काम नहीं चलेगा, और भी बहुत सारी एसेसरीज लगती है जो आपको साथ में ले जाना होगी, तभी आपकी प्री वेडिंग फोटोग्राफी परफेक्ट हो पाएगी और आप अच्छा एक आउटपुट अपने क्लाइंट को दे पाएंगे, जैसा उनको चाहिए वैसा का वैसा दे पाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त विजय बड़ोलिया, आप देख रहे हैं जेमडेस फोटोग्राफी चैनल। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको एक कम से कम कोई सी भी कंपनी हो, मैं किसी कंपनी को नहीं बोल रहा हूँ कि इस कंपनी के कैमरे से ही आप प्री वेडिंग फोटोशूट कर सकते हैं। निकॉन हो, कैनन हो, सोनी हो या फिर कोई सा भी अदर मॉडल हो, ये कोई सा भी होगा ना तो चलेगा, लेकिन साथ साथ में मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि एक फुल फ्रेम बॉडी जरूर रखिएगा, ताकि आप उस पर सारे तरह के लेंस लगा सकें और अच्छे से फोटोग्राफी कर सकें। तो एक फुल फ्रेम बॉडी के साथ में आपको 3 से 4 लेंस जरूर रखना चाहिए, जिसके बारे में हम आगे बात कर रहे हैं। कौन कौन से लेंस हमें होना चाहिए, तब जाके हम हमारी पूरी परफेक्ट फोटोग्राफी कर लेते हैं। बहुत से फोटोग्राफर मुझसे पूछते हैं कि कौन सा लेंस अच्छा रहेगा। तो अच्छा तो लेंस सभी रहता है, बनाया गया लेंस है तो अच्छा तो सभी रहता है, लेकिन आपको काम क्या करना है, आपको उसके साथ में वर्क क्या करना है। आपको वीडियोग्राफी करना है, फोटोग्राफी करना है, वाइड एंगल के फोटोज चाहिए, ब्लर शॉट के फोटोज चाहिए या टेलीजूम के फोटो चाहिए, किस तरह के फोटो चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कभी भी एक लेंस से कोई काम नहीं हो पाता परफेक्ट, इसलिए आपको 2 से 3 या 3 से 4 लेंस तो 100% रखना ही चाहिए। साथ ही साथ में मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहला लेंस जो होता है वो आपका होता है किट लेंस। किट लेंस को आपको साथ में रखना ही जरूरी है। सबसे पहले आप सिर्फ बॉडी ना खरीदें, किट लेंस जरूर खरीदिए साथ में, तभी आप अच्छी क्वालिटी और अच्छे फोटोज निकाल सकेंगे। उसके बाद आपको धीरे धीरे कमी लगने लगेगी किसी भी लेंस की, तो आप एक एक करके इंप्रूव कर सकते हैं, जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। किट लेंस का फायदा सबसे ज़्यादा ये है दोस्तों कि आप उससे वाइड एंगल के फोटो निकाल सकते हैं। जैसे कि 24-70 का लेंस होता है तो 24 mm पर आप अच्छा खासा वाइड बना सकते हैं। इससे ज़्यादा भी अगर आपको वाइड चाहिए तो आप 10x18 का ले सकते हैं या फिर 16x35 का ले सकते हैं। उससे भी आपके वाइड एंगल के फोटोज अच्छे बन जाएंगे, जिसमें आपको अपर्चर को महत्व देना ही नहीं है कि भैया हमें f4 का भी लेंस मिलेगा तो भी हमारे लिए अच्छा है। तो आप एक किट लेंस जरूर खरीदिएगा, सिर्फ बॉडी ना खरीदें, क्योंकि बाद में अगर आप अलग से किट लेंस खरीदते हैं तो आपको ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ता है, ज़्यादा चार्ज देना पड़ता है, तब तो आपको कैमरा कहीं ना कहीं महंगा पड़ जाएगा। तो एक किट लेंस जरूर खरीदिए साथ में, ताकि उससे आप वाइड एंगल के फोटोज़ बना लें। और साथ ही साथ जूम करते हैं तब आपका बैकग्राउंड भी अच्छे से ब्लर हो जाता है f4 पर भी। तो आपको किट लेंस 2 तरह से काम में आता है, वाइड एंगल के फोटोज़ के लिए और पीछे ब्लर इफेक्ट देने के लिए भी। तो ये चीज़ तो किट लेंस के साथ में हो गई है, लेकिन फिर भी आपको कुछ कमी पड़ती है। जैसे कि वाइड एंगल के बारे में बताया मैंने, 10x18 का ले लेंगे तो और ज़्यादा वाइड बन जाएगा। वैसे ही आपको अपर्चर कम करने के लिए 24-70 से अगर ऊपर जाते हैं हम तो 70-200 का लेंस मिलता है, जिसमें हमें 2.8 का अपर्चर मिलता है। तो वो जो कमियां हमें किट लेंस में मिली थी वो कमी हमारी पूरी कर देता है 70-200 लेंस। लेकिन इस 70-200 लेंस से हम वाइड फोटो नहीं बना सकते, टेलीजूम के फोटो जरूर बना सकते हैं, हमारी फ्रेमिंग को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, फ्रेमिंग को हम अच्छी बना सकते हैं। कभी हमें सब्जेक्ट के पास जाना पड़ता है, जैसे कि फिक्स प्राइम लेंस जो होते हैं 85 mm, 50 mm, 35 mm, तो हमें खुद फ्रेम अच्छा बनाने के लिए सब्जेक्ट के पास में जाना पड़ता है, तब जाके हमारी फोटोग्राफी बेहतर हो पाती है। लेकिन टेलीजूम लेंस जो होता है 70-200 2.8 के ऊपर काम करता है और जूम भी अच्छा खासा हमें 200 का मिलता है, तो हमें ब्लर इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं फोटोग्राफी में। इसलिए इसका काम ये है कि भैया 70 mm से ऊपर के जो फोटोग्राफी करना है हमें, उससे हमें 70-200 लेंस कर देता है और ब्लर इफेक्ट भी अच्छा देता था और फ्रेमिंग भी अच्छा बनाता है। लेकिन ये वाइड एंगल नहीं बनाता है, इसलिए हमें वाइड एंगल का एक लेंस भी लेना जरूरी है, जो कि 16x35 हो सकता है या फिर 10x18 भी हो सकता है। इससे भी हमारी बहुत अच्छी फोटोग्राफी हो सकती है। इसमें आप ये ना सोचें कि हमें ब्लर इफेक्ट 2.8 का ही मिले, 1.8 का ही मिले लेंस तो काम चले। आप f4 से भी वाइड एंगल की फोटोग्राफी बहुत अच्छी कर सकते हैं। वीडियोग्राफी के बारे में हम अलग बात करेंगे, लेकिन फिलहाल फोटोग्राफी के लिए आप f4 लेंस वाइड एंगल का भी यूज़ करेंगे ना तो बेहतरीन आपके रिजल्ट निकलेंगे। और कुछ बातें हैं जो प्री वेडिंग पर आपको ध्यान में रखना है और आपकी कैमरा किट साथ में ले जाना है, वो मैं आपके साथ में शेयर करता जा रहा हूँ। दोस्तों आपको रनिंग पिक्चर जरूर आपके प्री वेडिंग फोटोशूट में लेना है। रनिंग पिक्चर का बहुत ज़्यादा महत्व है प्री वेडिंग फोटोशूट में। आप सिंपल खड़े कर फोटो ले लेते वो तो चलो ठीक है, लेना ही पड़ते हैं। कपल की ख्वाहिशें रहती हैं कि भैया हमें इस पोजिंग में फ़ोटो चाहिए या फिर हमें किस
किसी तरह से हमें सोशल मीडिया में बता दिया जाता है कि ऐसा फोटो हमें चाहिए, तो वो फोटो तो आप ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रनिंग मोमेंट के फोटो भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रनिंग मोमेंट के फोटो लेने के लिए आपको फिर से 70-200 लेंस पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारा सब्जेक्ट, अगर हम दौड़कर फोटो ले रहे हैं, भागकर फोटो ले रहे हैं, रनिंग मोमेंट में फोटो ले रहे हैं, तो वो हमारे पास आता है, तो हमारी फ्रेमिंग बिगड़ जाती है कहीं ना कहीं। तो 70-200 लेंस जो है वो आपकी फ्रेमिंग को बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनाता है, इसलिए आपको रनिंग मोमेंट के लिए 70-200 लेंस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हर समय आपको 70-200 काम नहीं देगा, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। इसलिए मैं आपको 4 लेंस बताऊंगा ऐसे जो आपकी फोटोग्राफी में परफेक्टनेस ला देंगे और हर तरह की प्री वेडिंग में फोटोज आप क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, प्री वेडिंग फोटोशूट पर आपको नाइट में फोटोग्राफी करना पड़ती है, तो नाइट में फोटोग्राफी करने के लिए आपको कौन सा लेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा? तो मैं कहूँगा आपको 50 mm ले लेना चाहिए या फिर 35 mm ले लेना चाहिए, ताकि उससे हमें अपर्चर 1.8 का मिल सके, 1.4 का अपर्चर मिल सके, तो हम कम लाइटिंग में ज़्यादा अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। क्योंकि नाइट में जो है सनलाइट नहीं होती है, हमें एक्स्ट्रा लाइट ही लगाना पड़ती है, तब जाके हमारी फोटोग्राफी अच्छी हो पाती है। और बैकग्राउंड भी अच्छे से अगर ब्लर करना है तो आपको 1.8 तो यूज़ करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ में मैं आपको कहूँगा, यदि आप 3 से 4 लेंस लेकर थक गए हैं तो आपको 50 mm सबसे पहले खरीदना चाहिए। 1.8 के अपर्चर पर बहुत अच्छा काम करता है और आप नाइट की फोटोग्राफी बहुत अच्छी कर सकेंगे। साथ ही साथ में आपको कपल के ऊपर लाइटिंग यूज़ करना पड़ेगी। आप नाइट में फ्लैश लाइट का इस्तेमाल तो चलो कलर जेल्स वगैरह के लिए कर लें, लेकिन फ्रंट लाइट पर आपको एलईडी लाइट या फिर स्टिक लाइट या फिर आपको गोडोक्सी LC500 में सजेशन दूंगा, या फिर आपको रिंग लाइट का सजेशन दे दूंगा। नेचुरल लाइट जो होती है, सॉफ्ट लाइट, वो लाइटिंग आपको यूज़ करना होगी, तब जाके आपकी फोटोग्राफी अच्छी हो सकती है। साथ ही साथ में आपको अपर्चर के मामले में 1.8 जो मैंने आपको बता दिया वो रखना होगा, तब जाके आपकी नाइट की फोटोग्राफी अच्छी हो पाएगी। उसके लिए आपका किट लेंस जो है आपको साइड में रखना पड़ेगा और आपको प्राइम लेंस यूज़ करना होंगे। बहुत सी बार दोस्तों हम सोचते हैं कि हमने लेंस तो बहुत अच्छा इस्तेमाल कर लिया, हमने फ्लैश लाइट भी बहुत अच्छी इस्तेमाल कर ली, फिर भी हमारी फोटोग्राफी उतनी अच्छी नहीं आ पा रही है, हमारे सब्जेक्ट के ऊपर जो है शेडोज वगैरह आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको थोड़ी सी सजेशन दूंगा कि भैया आपको रिफ्लेक्टर यूज़ कर लेना चाहिए। रिफ्लेक्टर के बहुत सारे फायदे हैं जो कि मैंने आपके साथ में पहले भी शेयर कर रखे हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिफ्लेक्टर का यूज़ प्री वेडिंग पर डिफ्यूज़र के मामले में। डिफ्यूज़ अगर आप करवाते हैं आपके सब्जेक्ट को रिफ्लेक्टर से, तो आप किसी भी हार्ड लाइट में बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं, जो कि आपकी नेचुरल फोटोग्राफी होगी और कई तरह से वो शेड जो है बिल्कुल ही काट देगी। तो आपको रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा जरूरी चाहिए, जो आपको प्री वेडिंग पर साथ में ले जाना जरूरी है। दोस्तों, यदि आप डे लाइट में शूट कर रहे हैं तो आपको फ्लैश लाइट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तब जाके आपकी फोटोग्राफी परफेक्ट हो पाएगी। क्योंकि मैं कहता हूँ कि एक फ्लैश लाइट से भी काम नहीं होता, कम से कम आपको 2 तो यूज़ करना चाहिए। लोग जो अच्छी फोटोग्राफी करते हैं और सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, वो 2 से 3 फ्लैश लाइट के होते हैं, तब जाके उनकी फोटोग्राफी परफेक्ट हो पाती है। क्योंकि जब हमें बैकग्राउंड मिलता है अच्छा, तो हमें लाइट इफेक्ट अच्छा नहीं मिलता है, हमें बैक में सनलाइट मिलती है तो फोटो हमारा डार्क हो जाता है या फिर हमें ओवर एक्सपोज हो जाता है। तो ये सारी समस्याएं जो है हमारी फ्लैश लाइट बहुत अच्छे से कवर कर देती है। और एक से ज़्यादा 2 लाइट फ्लैश लाइट यूज़ कीजिए, एक आप ट्राइंगल पे लगाइए, एक फ्रंट पे लगाइए जहाँ शेड आ रहा है। इस तरह से आप फ्लैश लाइट का इस्तेमाल करोगे ना, तो आपको फोटोग्राफी बेहतरीन मिलेगी। और साथ ही साथ में आप हेल्पर को साथ में ले जाए, एक हेल्पर भी काफ़ी होगा, बाकी आप स्टैंड ले जाइए जिस पर आप फ्लैश लाइट को माउंट कर दें, तो आपकी फोटोग्राफी वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इस तरह से आप काम करेंगे तो आपकी फोटोग्राफी में और लेंसेज में किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं आएगी और आप फोटो जैसा देख रहे हैं ना वैसा वैसा फोटो क्लिक कर सकेंगे। आप एक बेहतरीन फोटोग्राफर है, लेकिन आपके पास एसेसरीज नहीं है, आपके पास लेंसेज नहीं है, आपके पास टेक्निक नहीं है, इस वजह से आपकी फोटोग्राफी जो बीट हो जाती है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ, आप तो फोटोग्राफी बहुत बेहतर कर रहे हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं, ओरिजिनल फोटोग्राफी आपका बहुत अच्छा डेटा निकल रहा है, लेकिन आप कैमरे को रो प्रोसेस पे, रो साइज पर क्यों नहीं ले जाते हैं? आप जेपेग पे शूट कर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी आपकी कमी है। आप एक बिगनर हैं, आप एक एडिटर नहीं हैं, आप एक चाहते हैं कि भैया मैंने फ़ोटो क्लिक किया और क्लाइंट को मैंने डायरेक्ट बता दिया और क्लाइंट खुश हो गया, लेकिन उसका आउटपुट बाद में क्या निकलेगा? क्योंकि 2 इंच से 3 इंच की स्क्रीन पर हम फोटो को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। कई बार हम क्लाइंट को जूम करके नहीं बताते और क्लाइंट हमें बोलता है कि जूम करके बताओ, तब जाके उसमें मिस्टेक नज़र आती है कई तरह की। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो मिस्टेक आपकी फ़ोटोग्राफी में रह गई है, क्लिक करते समय रह गई है, यदि आप उसको रो साइज में क्लिक करेंगे तो आप बाद में जब पोस्ट प्रोसेसिंग करेंगे तब आपकी फ़ोटोग्राफी जो हुई थी उसमें कमियां देख ली जाएगी और वो कमियां आराम से पूरी कर ली जाएगी। इसलिए आप रो साइज में हमेशा फ़ोटो क्लिक कीजिए। प्री वेडिंग के फ़ोटो स्पेशल आप रो साइज में फ़ोटो क्लिक कीजिए, ताकि आपकी फ़ोटोग्राफी की
जो मिस्टेक है वो बाद में सुधारी जा सके। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ कि भैया प्री वेडिंग पर आपको कोई आइडिया नहीं रहता कि हमारे कपल कितना ड्रेसेस लेके आए, तो आप एक बार क्लाइंट से बात कर लीजिए आपके पास कितनी ड्रेसेस है और आज फुल डे में हमें कितनी ड्रेसेस का शूट करना है, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। और एक और इसमें चीज़ है कि भैया आपको एक दिन में एक ही ड्रेस का शूट नहीं करना है, आपको एक से ज़्यादा ड्रेस का शूट करना है, तो आपको हर ड्रेस पर लोकेशन चेंज करना होगी। एक लोकेशन पर एक ही ड्रेस पर शूट कीजिए। एक ही लोकेशन पर अगर 3 से 4 ड्रेस का शूट कर दिया आपने तो फिर आपके पास पोजिंग नहीं बचेगा और जो है बैकग्राउंड भी नहीं बचेगा। तो इसलिए एक लोकेशन पर एक से ज़्यादा ड्रेस का इस्तेमाल ना करें और क्लाइंट को समझाएं कि भैया आप हर लोकेशन पर अगली अगली ड्रेस नई नई ड्रेस पहनेंगे तो आपके फ़ोटो भी ज़्यादा अच्छे दिखाई देंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे फ़ोटो भी निकाल सकेंगे। ये हमें समझना चाहिए। दोस्तों, आपके साथ में शेयर की बातों में मैंने आपके साथ में नाइट की फ़ोटोग्राफी शेयर कर ली, जिसमें आपको प्राइम लेंस की ज़रूरत पड़ती है। आपको नेचुरल लाइट में फ़ोटो क्लिक करना है, ब्लर इफेक्ट वाले चाहिए तो आपके लिए 70-200 बेस्ट रहेगा। किट लेंस भी कई हद तक आपके साथ में काम करता है बहुत अच्छा, और साथ ही साथ में वाइड एंगल का लेंस भी होना चाहिए। तो सब तरह की फ़ोटोग्राफी जो है इन 3 से 4 लेंस साथ में हो जाएगी। जैसे कि एक किट लेंस है, एक वाइड एंगल का लेंस है, तो एक जूम लेंस है। इन 3 लेंस से आप पूरी परफेक्ट प्री वेडिंग की फ़ोटोग्राफी कर सकते हो, हर तरह के फ़ोटो निकाल सकते हो। बाकी आपको साथ में ले जाने वाले एसेसरीज जो है छोटी छोटी, वो मैं आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ कि आपको एक रिफ्लेक्टर ले जाना है, एक ट्राइपॉड ले जाना है, स्टैंड ले जाना है और एक जो है कि भैया शेड्यूल जमा के जाना है हमारे क्लाइंट के साथ में कि आपको इस तरह के फ़ोटो चाहिए और मैं इस तरह के फ़ोटो आपको दे दूंगा। तो वो चीज़ें सारी माइंड में कर लेना चाहिए, रिमाइंड कर लेना चाहिए और साथ में प्री वेडिंग पर ले जाना चाहिए, तब जाके आपकी फोटोग्राफी बेहतरीन हो पाएगी। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ बने रहेगा नई नई फोटोग्राफी के साथ में। फिर मैं आपको मिलता रहूँगा, तब तक के लिए गुड डे।